हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज क्लास 12 के लेक्चर में आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। आज हम लोग जो है डेरिवेटिव्स का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है। इसके बाद जो है हम लोग पूरा डेरिवेटिव आसानी से कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग जानेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जो हायर ऑर्डर है, हायर ऑर्डर। अभी तक जो हम लोग डिफरेंशिएशन बना रहे थे उसमें सिर्फ एक ऑर्डर एक ही बार डिफरेंशिएट करते थे। अब हमको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करना है। तो आज ये लास्ट टॉपिक है, देख लीजिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बारे में देखिए थ्योरी क्या है, समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है। लेट y बराबर एफ ऑफ एक्स, मान लीजिए हम एफ ऑफ एक्स को y मान लिए, एफ ऑफ एक्स को क्या मान लिए, y। देन सक्सेसिव डेरिवेटिव, सक्सेसिव का मतलब लगातार, सक्सेसिव लगातार, सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय। देखिए y का जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, y का जो है लगातार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखे हैं dy बाई डी एक्स। अच्छा, एक बार करेंगे y को तो dy बाई डी एक्स, या अगर f ऑफ x रहेगा तब क्या लिखिएगा, f डैश x। देखिए y रहेगा तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स रहेगा तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स। हाँ, देखिए दो नया सिंबल हम बता रहे हैं। आप वाई डैश भी लिख सकते हैं या आप यहाँ y1 भी लिख सकते हैं। देखिए या तो डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, या एफ डैश एक्स लिखिए, या वाई डैश लिखिए, या y1 लिखिए। अगर y1 भी लिखा रहता है तो उसका भी मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि एक बार किए हैं। अब फिर समझो, अगर फर्स्टे को फिर डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हैं, या वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं, या वाई टू भी लिख सकते हैं। तो इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब देखिए फर्स्ट ऑर्डर को जब फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा उसी से क्या आएगा, सेकेंड ऑर्डर। मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या एफ डबल डैश एक्स, या वाई डबल डैश, या वाई टू। तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर समझिए, अच्छा सेकेंडे को फिर कर देंगे तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, या एफ ट्रिपल डैश एक्स, या वाई ट्रिपल डैश, या वाई थ्री। तो ई रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर। फिर 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, और लास्ट में लिखेंगे डी एन वाई बाई डी एक्स एन, या एफ एन एक्स, या वाई एन, या वाई एन। ऐसे भी इसको क्या बोलेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आया, n रहेगा तो क्या होगा, nth ऑर्डर होगा। तो अब आप लोग समझ लीजिए, एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो डी वाई बाई डी एक्स लिखे, फिर दोबारा उसको किए तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखे, तिबारा किए तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू लिखे। तो अब इस पे कुछ नोट लिखाते हैं और फिर इसी पे आज प्रॉब्लम चलेगा, ठीक है। इस पे कुछ नोट आप लोग को हम जस्ट लिखाते हैं तो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए एक इस पे आप लोग नोट देख लीजिए। देखिए एक छोटा सा नोट लिख करके आपका कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखिए पहला नंबर नोट्स में क्या बता रहे हैं, जैसे कोई पूछेगा जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, तो आप तो बता दीजिएगा इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है।
लेकिन इसको कैसे लिखेंगे तोड़ के समझो। तो अभी कहें जब फर्स्ट ऑर्डर को अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसी से ना सेकेंड ऑर्डर मिलेगा। मीन्स ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखिए अगर फर्स्ट ऑर्डर को, ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ, इसको जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तभी ना सेकेंड ऑर्डर मिलेगा। ऐसे भी देखिए d ऊपर में 2 बार है तो d2y हो गया, और नीचे dx 2 बार है तो dx स्क्वायर। तब फर्स्ट ऑर्डर को कीजिएगा तभी ना सेकेंड ऑर्डर मिलेगा। एक चीज़ और नोट में याद रखना, बहुत लोग ये समझ लेता है जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, कोई ऐसे लिखा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए बहुत आदमी समझता है अरे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों सेम है। नहीं, ई हुआ सेकेंड ऑर्डर और ई हुआ फर्स्ट ऑर्डर का होल स्क्वायर, तो दोनों अलग अलग है। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा, याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। ये सेकेंड ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आपको एक हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। आइए एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चल बहुत सिंपल चैप्टर है, लिखते हैं एक क्वेश्चन। फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, तो x इंटू साइन एक्स। एक देख लीजिए, जैसे कहेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंपल है, जैसे बनाते थे। देखिए क्या करेंगे, y मान लेते हैं, कुछ मान लिए ना, y मान लिए। अब बताइए सेकेंड ऑर्डर लाना है, मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले एक बार कीजिए, एक बार कीजिएगा तो डी वाई बाई टी एक्स। कैसे कीजिएगा, तो इसको u इन, देखिए यहाँ इसे लिख देते हैं आप लोग, तो ये सीधे कर लीजिएगा। देखिए डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा रूल, u इंटू भी। तो बताइए u को छोड़ के v का, आप प्लस v को छोड़ के u का। देख लो एकदम सिंपल है। तो x को छोड़ देंगे साइन x का, कॉस एक्स, और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। देखना गौर से, ये तुमको आ गया dy बाई डी एक्स, लेकिन क्वेश्चन में लाना है सेकेंड ऑर्डर लाना है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है अगेन। ठीक है, तो बताइए आप लोग कर लीजिएगा ना, हम हिंट दे देते हैं, बना देते हैं, देख लो बताओ। तो इसको तो अलग अलग करके बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसको हम ऊपर मिटा करके बनाएंगे, फिर से देख लीजिए। एक बार कीजिएगा तो यही आएगा u इंटू वी पे। तो ये तो हुआ डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या लाना है, सेकेंड ऑर्डर। मतलब क्या, इस फर्स्ट ऑर्डर को एक बार फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो इसको हम ऊपर मिटा के फिर लिखते हैं। चलिए ऊपर हम इसको लिख रहे हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान से, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, एकदम मज़ा आएगा ये चैप्टर बनाने में। इसमें कोई दम नहीं है, जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसके लिए क्या दिक्कत है बताइए। तो आगे वहीं से बढ़ा रहे हैं, बताओ अलग अलग कर देंगे, प्रोसेस से बनो ना, कोई भी क्वेश्चन हो। प्लस डी साइन एक्स बाय डी एक्स,
अब यहाँ से आप लोग देखिएगा, फिर इसको u इंटू वी पे देख लीजिए, हो गया। साइन एक्स का कॉस एक्स, बताइए कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो आ गया माइनस एक्स साइन एक्स। एकदम सिंपल चैप्टर है, हायर ऑर्डर। कॉस एक्स जोड़ेंगे, यही हम लोग का क्या गया आंसर। देखिए कितना आसान है, कहीं पे दम लगा, एकदम सिंपल है। चलिए अब हम एक अगला क्वेश्चन आप लोग को देंगे, ठीक है। इस पर अब कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, एक एक क्वेश्चन कोई भी किताब का हो आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बस प्रोसेस को फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, हम लोग का अगला क्वेश्चन है कुछ किताब से हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। इस चैप्टर में अधिकतर क्वेश्चन प्रूव डेट पर ही बेस्ट रहेगा। आइए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, इफ y बराबर साइन लॉग x, देखिएगा अच्छा से, ठीक है। प्रूव डेट आइए इस क्वेश्चन को ज़रा सा देखिए, तो हम इसको बनाते हैं। ये भी आपको सेकेंड ऑर्डर पर ही दिए हैं। देखिए सॉल्यूशन y बराबर, देख लीजिए, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, चेन रूल से देख लो, d log x और d log x बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से बताइए। तो साइन का हो जाएगा cos और log x का हो जाएगा 1/x। हो गया, देखिए तो dy बाई डी एक्स निकल गया। अब क्या करें, हमको तो फिर से करना है, तो अब इसको u बाई वी पे करना पड़ेगा। तो अगेन, तो अब लिखेंगे d2y बाय, तो u बाई वी के लिए बट्टा ले लिए v का स्क्वायर, यही ना होता है। अब v को छोड़ देंगे तो किसका करेंगे, u का। देखो चेन रूल बना ही रहे हैं, चेन रूल से। अब माइनस u को छोड़ देंगे, v को छोड़ के u को छोड़ देंगे, तब किसका कर लेंगे, v का, ठीक है। अब इसको हम डबल डिफरेंशिएशन कर लिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ऊपर में, आप लोग ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए ऊपर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम प्रूफ करेंगे। तो बताइए यहाँ से आ गया, इसको मिटा देते हैं, बाद में प्रूफ करने टाइम में इसको लिख लेंगे। आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, अभी इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए। तो आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
तो देखिए x को छोड़े हैं, cos का हो जाएगा माइनस साइन log x। अच्छा, log x का करेंगे तो ठीक है, चलिए माइनस कॉस और dx बाई dx तो 1 ही हो जाएगा बाय, चलिए मिटा दें, चलिए ओके, एक्स एक्स तो बताइए माइनस साइन लॉग एक्स कॉमन भी कर सकते हैं, नहीं तो रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या निकल गया, d2y बाय, देखिए 2 बार कर दिए, जय बार करना है, अब LHS में रखना है। तो आइए LHS हम देख लेते हैं, किताब में क्या दिया था मिट गया है, तुम लोग ध्यान देना, हम बुक से लिख रहे हैं, बोर्ड पर से मिटा दिए हैं, इसलिए बुक का सहारा लेना पड़ रहा है। देख लो, यही था, मिला लेना, मिला लोगे अब जरा गौर से देखो, तो एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू अच्छा dy बाई डी एक्स निकाले थे ना, cos log x बाई एक्स था, देख लो। y का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया था, साइन log x, y क्वेश्चन में दिया, इससे ये गया, इससे ये गया, तो आ गया माइनस ठीक है। क्या होगा, ये प्लस से माइनस कट ही गया, कट करके क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया, बिल्कुल आसान है, क्लियर है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा, सीख जाइएगा। चलिए चलिए आते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन को जरा सा देखते हैं। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है, इफ y बराबर, देखिए मज़ा आएगा, डिफरेंशिएशन तो वही है, कंसेप्ट तो वही रहेगा, प्लस dEnx, ठीक है, सो डेट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस mny, आप लोग इसको ट्राई करके देखो तो, जरा सा सेकेंड ऑर्डर पर ही दिए हैं, जरा सा आप लोग बना करके देखिए, बन सकता है तो बनाइए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए। चल आइए एक क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं, देखिए सब वही है,
तो y बराबर ए ई एम एक्स है। इसमें भी तो वही है, देखिए प्रूफ जो करना है उसमें d2y/dx² मतलब सेकेंड ऑर्डर। तो आइए पहले dy/dx लाते हैं, तो जोड़ घटाव में अलग अलग कर देंगे। लीजिए प्रोसेस से ही देख लीजिए, हो जाएगा बिल्कुल, ये बाहर हो जाएगा। ई का पावर x पे, इसमें भी b बाहर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से a ई एक्स का वही होगा, एम एक्स का क्या हो जाएगा m, b बाहर होगा, एन एक्स का n, तो क्या हो गया ए एम देखिए एक बार तो हम लोग कर लिए, नो डाउट एक बार कर लिए, लेकिन फिर एक बार करना है अगेन, मतलब d2y/, अब देखिए फिर करना है तो सीधे बने ना, तब ए एम दोनों कांस्टेंट होगा, तो ए एम हम लोग बाहर कर लेंगे, तो ई का पावर x पे फिर प्लस आप बी एन बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब हम ऊपर लिखते हैं, एक बार हो गया है, जहाँ भी नोट करना हो वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। एक एक चीज़ आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, इसलिए कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कहीं भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। एक एक पॉइंट बताएं। चलिए ऊपर में हम लिखते हैं, देख लीजिए ज़रा गौर से, तो लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, आ गया ना, ए एम ई एक्स का तो वही होगा, फिर एम एक्स का एम हो गया, बी एन बाहर है, आ गया, तो ए एम स्क्वायर एम इंटू एम, आइए ठीक है। अब LHS में डाल दो, तो LHS में क्या दिया, चलो इसको मिटा दिया जाए। आइए तो d2y/dx² ऊपर में निकला हुआ है, dy/dx नहीं मिटाए थे, यही है। MNY, हाँ y तो क्वेश्चन में है, AEMX प्लस, आइए अब आप लोग क्या कीजिएगा देख लीजिए। अब इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो AM² ई का पावर MX BN² ई का पावर NX गुना करेंगे, माइनस
AMN, देखिए अच्छा B यहाँ से देख लीजिए, और BN होगा, यहाँ N छूट गया है, N छूट गया है, सॉरी भाई, सॉरी, करेंगे BMN, ठीक है, माइनस AMN, देख लीजिए, अब माइनस N से कर रहे हैं तो माइनस BN स्क्वायर, यहाँ भी कर दीजिए AMN, अब गौर से देखिए सब टर्म कट जाएगा, AM स्क्वायर है, देख लीजिए, इससे ये कट जाएगा, BN स्क्वायर से ये कट जाएगा, इससे ये सब कट ही जाएगा, कट के क्या आ जाएगा 0। आप कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन करके देख लो, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप लोग ये भी क्वेश्चन समझ गए। आइए एक अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यही है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई भी क्वेश्चन हो, 2 बार डिफरेंशिएट करना आसान ना है, एक बार कर लिए तो 2 बार भी कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए। ये देखिए पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। इफ y बराबर, व्हाट्स क्वेश्चन है, NCERT में भी है, देख लीजिए। शो डेट y2, देखिए फंसाने के लिए y1 चलिए क्वेश्चन को हम मिटाएंगे, फिर इसको हम बनाएंगे। आप लोग क्वेश्चन को आसानी से पहले देख लीजिए, फिर इसको हम बनाते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, अच्छा ये देखिए यहाँ y2 दिया है, मतलब सेकेंड ऑर्डर है, y1 है मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, यही ना है। dy/dx के बदले ई दिया और d2y/dx स्क्वायर के बदले ई दिया, फंसाने के लिए। चलिए हम मिटा देते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए क्या दिया, सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मिसलेनियस है। y बराबर, ठीक है, तो dy/dx, तो x का पावर n पे सीधे कर रहे हैं, nx का पावर n-1, अंदर वाला का करेंगे tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही ना होगा। ये क्या निकल गया, dy/dx, इसी को ना y1 कहते हैं। तो चलिए डरना नहीं, यही ना y1 हो गया। अब बताइए फिर इसको करते हैं अगेन, बताइए अब तो y2 हो जाएगा, फिर करेंगे तो, या आप इसको ऐसे समझिए
नहीं समझे, dy बाई डी एक्स को ना y1 कहते हैं, अब फिर करेंगे तो y2 हो जाएगा, तो बट्टा ले लिए u बाई वी। तो देखिए v का स्क्वायर, ठीक से थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा से जगह लेके बनाइए। v का स्क्वायर, v को छोड़ दिए तो कर लेंगे u का, माइनस u को छोड़ दिए तब किसका कर लेंगे, v का। अब बताइए 2 बाहर हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का, ये कितना होगा 0 प्लस अलग अलग कर देंगे, चलिए तो ये तो कट ही जाएगा ना। चलिए आगे ऊपर में इसको हम लिखते हैं, चलिए इस साइड जगह है देख लीजिए, यहाँ हम लिख देते हैं। तो आ तो गया d2y बाय, देख लीजिए तो ये आ गया 2 माइनस आई 2 2 दूना 4, तो 2 माइनस 4x और टेन इनवर्स x, और बट्टा में क्या आ गया, बट्टा में इसी का ना होल स्क्वायर है, देख लीजिए। अच्छा यही ना आप लोग y2 लिखे हैं सेकेंड ऑर्डर, तो आपका y2 का भी वैल्यू आ गया। अब बताइए y1 भी निकल गया, y2 भी निकल गया, देखिए y1 यहाँ पर निकला हुआ है और y2 यहाँ पे निकल गया। अब हम LHS में डाल देंगे, ठीक है, एकदम सिंपल है, u बाई वी पे किए। चलिए अब रखते हैं LHS में, चलिए आराम से आप लोग बना लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सब पढ़े हुए हैं। देख लीजिए हम ये डाटा के लिए दूगों को रहने दिए। अब बताइए LHS में था x स्क्वायर प्लस y2 आइए अब सबका वैल्यू रख दीजिए। y2 वहाँ पे निकला हुआ है 2 माइनस 4 बाय प्लस, चलिए इसका काम खत्म, मिटा दीजिए 2x और y1 यहाँ पे है, चल मिटा दें। अब देखिए इससे ये कट ही जाएगा, ठीक है, इससे ये भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4x। देखो अब इससे ये टर्म गया, इससे ये टर्म गया, क्या आ गया 0। देखिए समझ में आया, समझ में आ गया ना, कंसेप्ट क्लियर हो गया, कुछ था नहीं। अब लास्ट में एक हम अपना तरफ से क्वेश्चन देंगे जिसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट को बताएंगे। चलिए अब लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। आइए अब अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। ये चैप्टर तुम लोग एक एक क्वेश्चन जा कर के बना लोगे, एक एक क्वेश्चन तुम लोग से बन जाएगा।
और एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हम बताते हैं। देखिए, एक इसी में अभी क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। क्वेश्चन एक है लेकिन 2 चैप्टर का कंसेप्ट लगेगा। जैसे ई एक्स दिया है, वाई दिया है, तो ई पैरामीट्रिक फंक्शन है, ई कहता है सेकेंड ऑर्डर लाना है। इस क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट फंस जाता है। आप लोग ज़रा सा गौर कीजिए, हम बनाते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट हर जगह लगाएंगे। देख लीजिए, तो dx बाई डी टी तो क्या हो जाएगा, a cos t, और यहाँ से dy बाई डी टी सीधे लिख दीजिए ना। cos t का क्या होगा, माइनस साइन टी। देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। अब बताइए, हमको dy बाई डी एक्स लाना है। देखो कहाँ सब लोग गलती करता है। तो तुम लोग पढ़ा था dy बाई डी टी को क्या करेंगे, dx बाई डी टी से भाग दे देंगे, है ना। तो dy बाई डी टी निकला है, क्या आ गया, माइनस 10t। अब यहाँ समझना, यहीं पे सब फंसता है। देखिए, अब अगेन एक बार तो कर लिए, और जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहीं पे सब देखिए सोचता क्या है, सीधे कहता हो अच्छा इसका डिफरेंशिएशन है, तो माइनस बाहर कर लिया और 10 का लिख दिया सेक स्क्वायर टी। सीधे गौर करना, धरफड़ में इसे बना देता है। लेकिन ज़रा गौर से सोचिए, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। कैसे, तो ये देखिए, यहाँ t का फंक्शन है dy बाई डी एक्स, हम लोग जो इस सेकेंड ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, इसको x के रिस्पेक्ट में करना है ना। इसको x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तब ना ये आएगा। तो इसका मतलब क्या, वो t का फंक्शन है, तो पहले t के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, ठीक है। आप फिर इसको dt बाई डी एक्स से गुना कर दीजिए। फिर देखिए, इसको t के रिस्पेक्ट में कर लिए और dt बाई डी एक्स से क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब आप लोग ज़रा गौर से देखेंगे, यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो माइनस बाहर हो गया, देखिएगा, ठीक है। और 10t का क्या होता है, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखिए यहाँ समझिएगा, देखिए अब dt बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, इसका तो कर लिया, इसको रहने दिए, और dt बाई डी एक्स क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग को dx बाई डी टी निकला हुआ है ना, और यहाँ उल्टा निकालना है। तो इसी को जो है ना उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो इसको कर दीजिए 1 बाई a cos t, उल्टा कर सकते हैं। देखो यहाँ था dx बाई डी टी और लाना था dt बाई डी एक्स उल्टा, तो इसी को हम उल्टा कर दिए दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, -1 बाई a, और cos ऊपर जाएगा तो सेक, तो क्या होगा सेक क्यू टी। देखिए यही फर्क है, थोड़ा सा के लिए कंसेप्ट में गड़बड़ाइएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में पैरामीट्रिक भी है और हायर ऑर्डर भी है, ठीक है। अब आप लोग को हम होमवर्क देंगे, HW आप देंगे। अब आप लोग को होमवर्क, आज हम लोग डिफरेंशिएशन ख़त्म कर लिए। आप लोग को कुछ हम लास्ट में टिप्स बता देते हैं
तो HW में लिख लीजिए, जिनको NCERT बनाना हो वो 5.7 बना लेंगे, और जिनको KC सिन्हा बनाना हो वो 12.1 बना लेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ आज आपका डिफरेंशिएशन समाप्त। हाँ, एक चैप्टर है रोल्स थ्योरम, उसको हम अगला क्लास में देखेंगे। तो अब आप लोग जहाँ से मर्जी हो कहीं का भी डिफरेंशिएशन आप बना सकते हैं। मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन सीख गए, एक एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जिनके पास क्वेश्चन बैंक हो आप किसी भी ईयर का उल्टाइए, एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप अगर रेगुलर क्लास किए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। तो आप लोग को ये 2 लेक्चर हम बोले थे देंगे, आप लोग को दोनों लेक्चर दे दिए। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।